हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हमारा डे 16 है जिसमें आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आज जो टॉपिक को हम कवर अप करने वाले दैट इज़ बैकअप डिवाइसेस। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी टॉपिक है। ओके, आप बहुत ही इजी तरीके से समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा थियोरटिकल या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है जैसा कि हमारा लास्ट लेक्चर। तो वो एक सिर्फ सेक्शन था जो कि थियोरटिकल एंड थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बिकॉज हम उसमें लाइक स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ रहे थे, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक लग रहा होगा आपको। बट ये जो टॉपिक है दिस इज़ रियली सिंपल। ओके, सो 16 डे है आज हमारा, और इसके तुरंत बाद में, इस लेक्चर के तुरंत बाद में आपका एक और लेक्चर होने वाला दैट इज विल बी फॉर जीके। सो डोंट मिस आउट ऑन दैट एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला जीके का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं updatestudio.in के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, एग्जाम रिलेटेड सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। ओके, तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, और नोट्स एंड वर्कशीट्स भी आपको मिलेंगे। नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? दैट विल बी फाउंड ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे वो आपको मिल जाएगा। और इसमें आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? QR कोड को स्कैन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इनकेस कभी किसी का ना, देखो कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है कि नोट्स नहीं मिल पा रहा है। नोट्स अगर नहीं मिल रहा है तो updatestudio.in पे चले जाओ, वहाँ पे भी सेक्शन हमने बनाया हुआ डायरेक्टली इस एग्ज़ाम के लिए। उस सेक्शन में चले जाओगे तो आपको डायरेक्टली सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। ओके, सब कुछ सारे डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे updatestudio.in पे भी अवेलेबल है। इनकेस किसी को नहीं मिलता तो वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, लेकिन उसके पहले एक डाउट लेते हैं कि एक डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा था, सर कंप्यूटर लेक्चर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। देखो, कंप्यूटर लेक्चर एक्चुअल में डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, प्रॉब्लम क्या हुई है मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे। देखो, हमने जब लास्ट लेक्चर कंडक्ट किया, लास्ट लेक्चर हमारा था कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा ज़्यादा थियोरटिकल टॉपिक हो गए थे। ठीक है, एंड बाय द वे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने का एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन वो जो टॉपिक है ना, वो एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एंड काफ़ी ज़्यादा एक हम कह सकते हैं टेक्निकल टॉपिक है, जो कि बेसिक कंप्यूटर्स में नहीं इंक्लूड होना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज CET के एग्जामिनेशन सेल ने उसको लिखा था उनके सिलेबस में, तो हमने इसलिए कवर अप करवाया था। लेकिन बाकी लेक्चर्स, अगर हमारा फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन जो लेक्चर था हमारा, और जिसमें हमने लाइक हमारा जो टॉपिक कवर किया था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ों को कवर किया था, वो देखो सिंपल लेक्चर था। सेकंड लेक्चर जो है था हमारा, वो भी सिंपल लेक्चर था। उसमें हमने CPU के बारे में हमने देखा था कि CPU कैसे फंक्शन करता है, मदरबोर्ड क्या होता है, ALU क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसको हमने देखा था। तो वो भी एक सिंपल टॉपिक था। तो आप अगर रिवाइज़ करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। थर्ड लेक्चर मतलब मैं यहाँ पे कम्प्लीटली अग्री करता हूँ, आई टोटली अग्री विद यू ऑल कि थर्ड लेक्चर डिफ़िकल्ट था, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल था। और मोस्टली ना वो डिप्लोमा वगैरह सेक्शन में जब हम जाते हैं, डिप्लोमा में, इंजीनियरिंग में, तो वो एक बेसिक टॉपिक नहीं है, वो बच्चे लोगों को सिखाने का, या फिर मतलब आप जैसे लोगों के लिए जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में टॉपिक आ रहा है, तो बेसिक्स में तो बिल्कुल भी कवर अप नहीं होता है वो टॉपिक। ओके, सो दैट इज़ एन डिफ़िकल्ट टॉपिक, मैं ट्रूली अग्री करता हूँ उससे। बट उस लेक्चर को छोड़ के बाकी लेक्चर्स में भी अगर प्रॉब्लम है, देन डू कमेंट डाउन बिलो, हमको बताओ डाउट नीचे लिख के, क्योंकि आप जब लिखोगे तभी हम यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस ला पाएंगे। बिकॉज कंप्यूटर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा। जो मैं यहाँ पे मोस्टली एक्सपेक्ट आउट कर पा रहा हूँ वो यही है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस वाला जो सेक्शन था ना, जो हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें ज़रूर डाउट है, लेकिन बाकी का मुझे नहीं लगता कि वहाँ डाउट होना चाहिए। अगर है भी तो एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, फिर भी रह जाता तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकअप डिवाइसेस की तरफ आते हैं। बैकअप डिवाइसेस क्या होते हैं? ओके, व्हाट इज बैकअप डिवाइसेस? तो बैकअप डिवाइसेस इन हार्डवेयर कंपोनेंट। ओके, बैकअप डिवाइस का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कॉपीज ऑफ फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड डेटा टू अ डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर यूज, मेकिंग ऑफ कॉपीज ऑफ योर फाइल्स एंड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो बैकअप तो सबको पता होगा, मोबाइल में बैकअप सब लोग बनाते ही रहते हैं। बैकअप फाइल, बैकअप मतलब क्या? एक एक्स्ट्रा फाइल, एक एक्स्ट्रा कॉपी हम बना के रखते हैं, सो दैट कि अगर आगे कुछ कभी प्रॉब्लम हो जाए तो हम उस बैकअप फाइल को यूज़ कर सकें, और उसके थ्रू हमारा जो कि ओरिजिनल फाइल था हम उसको रिट्राइव बैक कर सकें, मतलब उसको रिकवर कर सकें। अ बैकअप इज़ अ कॉपी ऑफ ए ओरिजिनल फाइल और डेटा स्टोर्ड ऑन अनदर स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो बैकअप इज व्हाट? अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फाइल। एक ओरिजिनल फाइल का कॉपी जो होता है उसको हम बोलते हैं बैकअप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में एक फ़ोटोग्राफ था,
आपने उसके मल्टीपल फोटोग्राफ्स बना लिए, तब ये मल्टीपल फोटोग्राफ्स आपके क्या बन गए, बैकअप बन गए। आपके पास में एक सीवी का कॉपी था, आपको थोड़ा सा लगा कि इसमें चेंजेस करना चाहिए, तो आपने क्या किया, उसका पहले एक बैकअप बना लिया और फिर आपने उसमें चेंजेस करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं बैकअप। ठीक है, और बैकअप डिवाइसेस जब हम बात करें तो बैकअप डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम डेटा को बैकअप करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उन डिवाइसेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई बैकअप डेटा, क्यों बैकअप करना चाहिए। फाइल्स कैन बी एक्सीडेंटली डिलीटेड, फाइल्स एक्सीडेंटली डिलीट हो सकते हैं। मिशन क्रिटिकल डेटा कैन बिकम करप्ट, नेचुरल डिजास्टर्स कैन लीव योर ऑफिस इन ruin, डेटा कुड बी लॉस्ट ड्यू टू डैमेज ऑफ द ओरिजिनल स्टोरेज डिवाइस, यू कुड लूज़ द ओरिजिनल स्टोरेज डिवाइस। तो किसी भी एक रीज़न से कि आपका डेटा डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, एक्सीडेंटली चोरी हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर में डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर लॉस हो गया, या फिर डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया अगर आपका मतलब डिवाइस, तो उस केस में हमको बैकअप डेटा की ज़रूरत पड़ती है। देखो कभी कभी हम लोग इसलिए हमेशा बोलते हैं ना, लाइक सब लोग मोस्टली क्या करते होंगे, उनके फ़ोटोज़ जो मोबाइल पे होते हैं उसको क्या करते हैं, गूगल फ़ोटोज़ पे बैकअप करके रखते हैं, राइट। गूगल फ़ोटोज़ पे बैकअप करके रखते हैं। कॉन्टैक्ट्स जो होता है, कॉन्टैक्ट्स को भी वो लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट्स को क्या करते हैं, गूगल कॉन्टैक्ट्स में वो बैकअप करके रखते हैं, या फिर आईफोन यूज़र्स जो होते हैं वो iCloud में बैकअप लेके रखते हैं, राइट। तो क्यों करते हैं, बिकॉज अगर कभी मोबाइल डैमेज हो गया, टूट गया, फूट गया, या चोरी हो गया, या कुछ भी हो गया, तो हमारे पास में एटलीस्ट बैकअप रहेगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम यहाँ पे उस तरीके से देखते हैं। ठीक है, बैकअप को करना पड़ता है। चलो, हाउ आर बैकअप्स क्रिएटेड, बैकअप्स क्रिएट कैसे करते हैं। बर्निंग फाइल्स टू अ सीडी, ये देखो बहुत पहले का एक तरीका था कि सीडी यूज़ होता था, सीडी, ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये सब यूज़ होते थे। तो पहले हम लोग सीडीज़ को यूज़ करते थे कि उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करके रख देंगे, बाद में हम उसको यूज़ करेंगे। फिर दूसरा तरीका आया कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे, अब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स मोस्ट कॉमनली यूज़ होने लगे हैं, सभी के पास में एक आधा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होता ही है। तो सब लोग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर देते हैं एज एन बैकअप। कॉपिंग ऑफ फाइल्स टू अनदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, मतलब कि एक नेटवर्क में, जैसे कि अगर हमारे पास में एक कंप्यूटर है, उसके साथ में एक दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर का जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग दूसरे कंप्यूटर में, कंप्यूटर 2 में बैकअप करके रख देते हैं, ताकि कभी भी कंप्यूटर 1 अगर डिस्ट्रॉय हो तो कंप्यूटर 2 से हमको बैकअप मिल जाए। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे काम करते हैं। नेटवर्क में भी हम शेयरिंग, मतलब डेटा बैकअप एंड शेयरिंग का भी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। चलो, बेसिक टाइप्स ऑफ बैकअप पढ़ लेते हैं। बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, ओके, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स। देयर आर मैनी टर्म्स टू डिनोट वेरियस टाइप्स ऑफ बैकअप। देयर एग्जिस्ट 3 बेसिक टाइप्स। तो 3 बेसिक टाइप क्या है यहाँ पे, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये क्या होता है हम समझ लेंगे। फुल बैकअप तो नाम से समझ में आता है, पूरा बैकअप लेना। फुल बैकअप्स आर टिपिकली एन ओवरऑल बैकअप प्लान। A full backup creates the copies of all the data a user has selected for backup. Unless the user chooses to use compression, the backup file size will be equal to that of the original data. तो full backup क्या होता है कि हम लोग पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको कहीं पे कॉपी करके रखते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बैकअप प्लान होता है एक तरीके से। तो अनलेस, और एक चीज़ क्या बोला, अनलेस अ यूज़र चूजेज अ कंप्रेशन, तो अनलेस हम यहाँ पे कंप्रेशन टाइप जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई कंप्रेशन यूज़ नहीं होगा। और समझो आपका जो फाइल साइज़ है, समझो 1 GB का था, तो आपका जो बैकअप फाइल होगा, बैकअप फाइल क्रिएट होगा, ठीक है, तो जो बैकअप फाइल क्रिएट होगा वो भी 1 GB का ही रहेगा, अनटिल अनलेस आप यहाँ पे कोई भी, ओके, अनटिल अनलेस यू आर नॉट यूजिंग एनी कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब आपने ये देखा होगा, डेट इज .zip, .rar, फिर देर आर डिफरेंट मोर लाइक दैट, देन टार्स जेड। तो ऐसे सब यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास में कंप्रेशन टेक्निक्स होते हैं। तो कंप्रेशन टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं कि ये बैकअप फाइल साइज़ के, मतलब बैकअप जो होता है इसको हम लोग कम कर देते हैं। जैसे इसका फाइल साइज़ 1 GB है, तो हम लोग समवेयर इसको 800 MB के आसपास में लाएंगे, तो यू कैन सेव अराउंड 200 MB का यहाँ पे एटलीस्ट आप एक यहाँ पे सेव कर पाओगे। सो दैट इज़ यूज फॉर सेविंग स्पेस। ठीक है, तो अनटिल अनलेस आप यहाँ पे कंप्रेशन टेक्निक को यूज़ नहीं करोगे, कंप्रेशन को यहाँ पे बोलोगे नहीं, तब तक कंप्रेशन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब वो कंप्रेशन, चलो उसको अभी साइड में रख देते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। कंप्रेशन हम नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ओके, ओनली वॉट वी आर इंटरेस्टेड इन टू इज़ बैकअप। The advantage of this type of backup is to allow you
टू ईजिली एंड क्विकली रिस्टोर योर डेटा। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि सिंपली मतलब अगर कभी भी कुछ भी फेलियर आ जाता है तो हम पूरा डेटा को वापस यहाँ पे रिस्टोर में डाल देंगे और हमको डायरेक्टली पूरा डेटा रिस्टोर करके मिल जाएगा। तो दिस इज़ फुल बैकअप। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंटल बैकअप। ओके, अब इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है? एंड इंक्रीमेंटल बैकअप स्टार्ट्स विथ फुल बैकअप। तो सबसे पहले क्या होता है कि पूरा बैकअप लिया जाता है। ओके, सबसे पहले पूरा बैकअप लिया जाता है पूरा डेटा का। लाइक फॉर एग्जांपल 1 GB का डेटा है, उसका पूरा बैकअप ले लिया। फिर इंक्रीमेंटल बैकअप्स आर जनरली डन पीरियोडिकली, मतलब कि टाइम टू टाइम बेसिस, लाइक फॉर एग्जांपल 1 डे या 1 वीक के बेसिस पे पीरियोडिकली इसको करते रहते ऑन अ शेड्यूल। This backups only those files that have been changed since the last backup of any type, be it full or incremental. तो लास्ट बैकअप जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1 GB में आपने 100 MB का डेटा ऐड किया, तो एक वीक के बाद में अगर समझो बैकअप ले रहे हो आपने शेड्यूल किया हुआ, तो यहाँ पे आपका ये 100 MB इसमें ऐड हो जाए तो 1.1 GB हो जाएगा ये समवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 GB पहले से बैकअप था तो इसको बैकअप नहीं लेगा, बस ये 100 MB को बैकअप लेगा। तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। ओके, और देखो इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं। द एडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप इज़ दैट इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम। सो इट टेक्स वेरी लिटिल टाइम टू बैकअप योर फाइल्स आफ्टर द इनिशियल फुल बैकअप। तो सबसे पहली बार आपको एक फुल बैकअप करना पड़ता है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, उसका मतलब बहुत ही कम टाइम लगता है उसको आपको फिर बाकी जो फाइल्स होते हैं जो कि न्यूली एडेड है उसको बैकअप करने के लिए। रिक्वायरिंग अ स्मॉलर बैकअप विंडो। कंसर्निंग द आर्काइव साइज, इंक्रीमेंटल बैकअप्स आर ऑप्टिमल दे एज दे रिक्वायर लेस डिस्क स्पेस। ओके, सो कंसर्निंग द आर्काइव साइज, तो उनका जो इंक्रीमेंटल बैकअप्स होते हैं तो ये ऑप्टिमल क्यों होते हैं? बिकॉज वो ज़्यादा स्पेस भी कंज्यूम नहीं करते। बिकॉज वहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है कि जो भी फाइल्स न्यूली ऐड हो रही है सिर्फ और सिर्फ उनको यहाँ पे और बैकअप लिया जा रहा है। जो भी फाइल्स अनचेंज्ड हैं या फिर जो भी फाइल्स पहले बैकअप ऑलरेडी लिया गया जिसका, उनका बैकअप नहीं लेंगे। डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है? डिफरेंशियल बैकअप इज सिमिलर टू इंक्रीमेंटल बैकअप। दे बोथ बैकअप ओनली द डेटा दैट हैज़ बीन चेंज। द डिफरेंस इज दैट डिफरेंशियल बैकअप बैकअप्स ओनली दोज फाइल्स दैट हैव बीन चेंज आफ्टर द लास्ट फुल बैकअप। ओके, तो इसमें क्या होता है डिफरेंशियल बैकअप में? डिफरेंशियल बैकअप भी इंक्रीमेंटल बैकअप जैसा ही है, इसमें भी मतलब वही जो भी फाइल्स चेंज हो रहे हैं उसका ही सिर्फ बैकअप लिया जाता है। ओके, उसका सिर्फ बैकअप लिया जाएगा जो कि लास्ट बैकअप से। बस यहाँ पे एक डिफरेंस क्या होता है कि इट बैकअप्स ओनली दोज फाइल्स दैट हैव बीन चेंज आफ्टर द लास्ट फुल बैकअप। लास्ट फुल बैकअप से जो भी फाइल्स चेंज हुए उसको लेते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग अगर समझें ध्यान से तो देखो ये एक यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो समझो इनिशियल में आपके पास में इनिशियल बेसिस पे ये आपका डेटा था। ठीक है, इनिशियल बेसिस में आपका डेटा था। आप अगर फुल बैकअप करोगे तो ये जो है इसको आपको वापस क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इसी को पूरा बैकअप करना पड़ेगा। फिर ये जो डेटा है इसको आप बैकअप करोगे तो फिर पूरा बैकअप करना। तो ऐसे आप करके मतलब बैकअप करते जाते हो उसको। ठीक है, तो फुल बैकअप तो क्या होता है? हमेशा कि पूरा का पूरा डेटा कॉपी करता है। डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है? डिफरेंशियल बैकअप देखो, डिफरेंशियल बैकअप में सबसे पहला आपके पास में इतना डेटा था तो आपने क्या किया? आपने इसका फुल बैकअप मारा। तो ये जो डार्कर शेड दिख रहा है ना, ये फुल बैकअप है। अब जब पहला डिफरेंशियल बैकअप होगा तो उसमें क्या हुआ कि इतना पार्ट जो है ये जो हमारे पास में ब्लू कलर लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है, ये हमारे पास में एक न्यूली एडेड यहाँ पे डेटा था, एक मतलब एक चेंज्ड या फिर न्यूली एडेड डेटा था। तो ये इसका बैकअप नेक्स्ट स्टेज में लिया जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि चेंज हमेशा कंसिडरेशन होता है। चेंज हमेशा कंसिडरेशन जो है दैट इज़ विद द लास्ट फुल बैकअप। देखो यही बोल रहा है यहाँ पे आफ्टर द लास्ट फुल बैकअप। ओके, चेंज आफ्टर द लास्ट फुल बैकअप। तो लास्ट फुल बैकअप तो यहाँ पे ये हुआ था ना, तो हमेशा ये इसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा डिफरेंशियल बैकअप के लिए वो ये रहेगा कि इसके बाद में जो भी डेटा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे समझो कि अभी देखो ये पार्ट का तो बैकअप सेकंड स्टेज में ले लिया गया था, सिर्फ इतना न्यूली एडेड डेटा है। तो लेकिन अब ये क्या करेगा, जब इस स्टेज में भी बैकअप क्रिएट करेगा तो ये देखेगा ये क्या कंसीडर करेगा, इसको कंसीडर करेगा। और इसके कंसिडरेशन में इतना डेटा नया आया है तो इतने का वो वापस से बैकअप क्रिएट करेगा। फिर वापस से नेक्स्ट में मतलब थोड़ा और ऐड हुआ तो फिर से इतने डेटा का बैकअप। तो जो भी यहाँ पे ब्लू कलर में आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है, इसका मीनिंग है कि इतने का बैकअप यहाँ पे हमेशा क्रिएट किया जाएगा। और हमेशा ये जो है हमारे पास में ये ब्लॉक है, ये कांस्टेंट ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो हमेशा कंपैरिजन इससे होगा।
इंक्रीमेंटल में क्या होता है, इंक्रीमेंटल में यही चीज़ चेंज हो जाती है। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, पहली बार इतना डेटा था, उसका फुल बैकअप लिया हमने, उसके बाद में फिर हमारे पास में ये इतना एडिशन हुआ, तो ये जो एडिशन है ये यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में बैकअप हो गया। ठीक है, बैकअप हो गया, अब हमारे पास में इतना नया डेटा आया, तो इतना नया डेटा है तो नेक्स्ट स्टेज में वापस से ये इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओनली दिस पार्ट विल बी एडेड, ना कि पूरा का पूरा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट बैकअप कंसीडर होता है, इसमें लास्ट फुल बैकअप कंसीडर होता है। ओके, समझ रहे हो डिफरेंस? डिफरेंशियल में लास्ट फुल बैकअप, ओके, मतलब कि जो भी हमने फुल बैकअप पूरा डेटा का बैकअप लिया होगा तब का डेट कंसीडर होता है। और इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि लास्ट बैकअप, मतलब कि लास्ट जब भी लिया गया, 1 डे पहले या 2 दिन पहले जब भी लिया, चाहे वो इंक्रीमेंटल हो या चाहे फुल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट लास्ट बैकअप जो लिया उससे डेटा का कंपेरिजन किया जाएगा। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। डिफरेंशियल बैकअप ऑफर्स यू बोथ अ रीजनेबली शॉर्ट बैकअप टाइम एंड रेस्टोरेशन। नेवरदलेस दिस ऑप्शन रिक्वायर्स मोर डिस्क स्पेस, यहाँ पे आपको जो डिस्क स्पेस लगता है वो ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू इंक्रीमेंटल बैकअप्स, बट लेस देन द फुल बैकअप्स। तो लेस देन द फुल बैकअप ऑब्वियसली यहाँ पे लेस होगा थोड़ा फुल बैकअप से। ठीक है, चलो वी कम डाउन टू द सेवरल टाइप्स ऑफ बैकअप डिवाइसेस कॉमनली यूज फॉर डेटा स्टोरेज एंड बैकअप पर्पसेस। तो कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ होते हैं? देखो, मोस्ट कॉमनली क्या यूज़ होता है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, सब लोगों को पता ही होगा। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव सीगेट का आता है, वेस्टर्न डिजिटल का आता है, सबने देखा ही होगा, सबके पास होगा भी कहीं ना कहीं। तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आर पोर्टेबल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू कंप्यूटर, that connect to a computer or other devices via a USB or other interface। तो USB, ओके, या तो USB यूज़ होता है या फिर माइक्रो USB होता है या फिर USB-C टाइप के भी आजकल कनेक्टर्स आने लगे हैं। तो वो इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसका बैकअप, दे ऑफर एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी and are often used for backup purposes. As they provide a convenient way to store and protect important data, they are very popular due to affordability, easy to use, compatibility with a range of devices. ठीक है, so very clear। external hard drives हमारे one of the most used backup devices है। क्यों? बिकॉज ये अफोर्डेबल होते हैं, सस्ते होते हैं, ईजी टू यूज़ होते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, और कंपैटिबिलिटी विथ मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, NAS। तो NAS इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रियली प्रोमिनेंट काइंड ऑफ बैकअप डिवाइसेस जो कि हम यूज़ करते हैं। दीज आर मोस्टली यूज बाय पीपल जिनके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, या फिर उनके वो लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे जिनके ऑफिसेस होते हैं, कंपनीज होते हैं, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। तो नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज ये क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस दैट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो यहाँ पे देखो, बिकॉज नाम में ही नेटवर्क है, तो नेटवर्क पे हम एक स्टोरेज लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो आपका एक पीसी है, ओके, और आपने इस पीसी को कनेक्ट किया हुआ एक राउटर से, ओके, एक राउटर से कनेक्ट किया हुआ। तो ये राउटर में हम क्या करेंगे, ये राउटर में हम एक यहाँ पे हमें क्या करेंगे, एक डेटा डिवाइस कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये NAS कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हो सकता है यहाँ पे इस नेटवर्क में, अब जैसे समझो कि एक और कंप्यूटर अगर कनेक्ट हो गया, तो आप लोग कॉमनली तो यहाँ NAS से डेटा को शेयर कर सकते हो, प्लस आप यहाँ पे बैकअप्स भी स्टोर कर सकते हो। सो ये होता है NAS, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, मतलब कि हम लोग नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं, एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, या फिर मतलब जो भी हमारा LAN कनेक्शन होता है उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहें तो हम इसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास में उस काइंड का नेटवर्क फीचर हमारे पास में है तो हम उसको रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इज़ कनेक्टेड ऑन अ नेटवर्क एंड प्रोवाइड स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स। मल्टीपल क्लाइंट्स मतलब कि मैनी कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10, 15, जैसे भी जितने भी लोग हैं उतने लोग यूज़ कर सकते हैं। सच एज कंप्यूटर्स, सर्वर्स और मीडिया प्लेयर्स विद इन दैट नेटवर्क। NAS devices are essentially specialized file servers that are optimized for file storage and sharing। तो ये क्या है, ये एसेंशियली दे आर डिज़ाइंड फॉर फाइल स्टोरेज एंड शेयरिंग के लिए ये डिज़ाइन किए गए होते हैं, और बैकअप भी हम इसमें ले सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास में डिपेंडिंग की, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हार्ड ड्राइव्स है, तो 5 या 6 हार्ड ड्राइव्स जो भी हैं यहाँ पे, तो ये इसको हम बे बोलते हैं एक्चुअल में। जब भी NAS होता है उसमें हम लोग उसको बे यूज़ करते हैं, हम उसका, हाँ, BAY वाला। ठीक है, तो लाइक फॉर एग्जाम्पल 4 बे, अगर मैंने बोला 4 बे NAS, दैट मीन्स कि उसमें 4 हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे बेसिक तरीका होता है कि 2 हार्ड ड्राइव को हम यूज़ करेंगे, 2 हार्ड ड्राइव्स को यूज़ करेंगे डेटा के लिए,
और 2 हार्ड ड्राइव्स को हम यूज़ करेंगे बैकअप के लिए, ठीक है। तो बैकअप वहाँ पे क्रिएट होते जाएगा। 2 हार्ड ड्राइव्स में डेटा स्टोर होगा, ऑटोमेटिकली उसका रेप्लिका क्रिएट होते जाएगा बाकी 2 हार्ड ड्राइव्स में। तो उस तरीके से अगर इन केस कोई भी एक हार्ड ड्राइव फेल भी हो गया तो दूसरे हार्ड ड्राइव से हमको डेटा मिल जाएगा। NAS devices can be used for backup and file synchronization, making it easy to backup from multiple devices to a central location। तो इनका यूज़ हम क्या कर सकते हैं बैकअप करने के लिए। और इससे क्या ये क्यों ईजियर है, बिकॉज हम एक सेंट्रल लोकेशन पे, ऑलवेज ऑन टू अ सेंट्रल लोकेशन, हम एक सेंट्रल लोकेशन पे सारा डेटा को मतलब मैनेज कर सकते हैं और उसको बैकअप करके रख सकते हैं। तो कभी भी अगर समझो कि मतलब ए फाइल पे अगर ये काम कर रहा है, बी फाइल पे काम कर रहा है, तो ये सब स्टोर होगा सेंट्रल लोकेशन पे। अब अगर इस पीसी यूज़र को ए की ज़रूरत है तो डायरेक्टली यहाँ से फेच कर सकता है। तो इसलिए सेंट्रल लोकेशन में यहाँ फाइल शेयरिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है NAS। टेप ड्राइव्स, अब टेप ड्राइव्स ना थोड़ा सा ये ओल्ड है और ये अब इसका यूज़ भी नहीं होता है। ओके, दिस इज़ नॉट मच यूज्ड, बट सिलेबस में मोस्टली रहता है, इसलिए हम थोड़ा बता देते हैं इसके। टेप ड्राइव्स आर अ टाइप ऑफ data storage device that uses magnetic tape to store and retrieve digital information. They can be used for decades as a reliable and cost effective method for data backup and archiving। ठीक है, archiving मतलब storing some large data for a very long time। okay, so देखो अब यहाँ पे टेप ड्राइव्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग हाई कैपेसिटी, लॉन्ग आर्काइवल लाइफ एंड लो कॉस्ट पर गीगाबाइट compared to other storage technologies। However, they are slower than hard disk and have largely been replaced by disk-based backup solutions in many applications। So, largely इनको replace कर दिया किसने, hard drives ने, because hard drives are faster and more convenient to use। So, tape drives क्या होते हैं, आपने cassettes देखे होंगे पहले, right? You must have seen the cassettes। पहले आप जब हमारे पास में MP3 प्लेयर्स या फिर iPods वगैरह नहीं, तो कैसेट्स होते थे। तो कैसेट्स को हम यूज़ करते थे, उसमें एक ब्लैक कलर का एक रोल होता था। ओके, कुछ ऐसा एक रोल रहता था वहाँ पे अंदर, ब्लैक कलर का 2 रोल्स होते थे और उसके ऊपर मतलब एक ब्लैक कलर का फिल्म होता था। तो इस फिल्म के ऊपर हमारा डेटा एनकोड होता था। ओके, तो ये फिल्म पे हमारा डेटा को एनकोड किया जाता था। तो दैट वाज समथिंग टेप ड्राइव, बट टेप ड्राइव इज़ नो मोर यूज्ड इनटू दी लाइक जनरल पर्पस, हम यूज़ में नहीं रखते हैं इसको, बिकॉज ये स्लोअर होते हैं एंड नॉट ऑल्सो कन्वीनियंट टू यूज़ एज पर द मॉडर्न टाइम्स। तो इसीलिए टेप ड्राइव्स को यूज़ नहीं किया। बट दिस इज़ वॉट द टेप ड्राइव्स वर। क्लाउड स्टोरेज, द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट एसेंशियल टाइप ऑफ आज के दिन में बैकअप जो हम लेते हैं, जैसे गूगल ड्राइव पे बैकअप ले लो, वन ड्राइव पे बैकअप ले लो, ड्रॉप बॉक्स पे बैकअप ले लो, या फिर iCloud में बैकअप ले लो। तो क्लाउड स्टोरेज इज़ अ सर्विस दैट अलाउज यू टू स्टोर and access data over the internet instead of your computer hard drive or local storage। तो यहाँ पे डेटा जो होता है वो आपका इंटरनेट पे स्टोर होता है। इंटरनेट पे स्टोर होता है मतलब कि समवेयर इट इज़ ऑल, मतलब इंटरनेट मतलब ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे ही स्टोर हो रहा है, इट इज़ गेटिंग स्टोर्ड इन अ हार्ड ड्राइव बट दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। Cloud storage providers maintain and manage large data storage servers and make them available to customers over the internet। ठीक है, तो लार्ज डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपका जाकर डेटा स्टोर होता है और आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। मेनली क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज आर ऑफर ऑटोमेटेड बैकअप सोल्यूशंस, लाइक फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड पे अगर आप चाहो तो आपके फ़ोन का बैकअप आप ऑटोमेटिकली ले के रख सकते हो। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो डू दैट ऑन आईफोन्स ऑल्सो। तो आईफोन्स पे भी एक ऑप्शन होता है कि आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें आपका मोबाइल का बैकअप लेके हमेशा कॉन्स्टेंटली रख सकते हो, सो दैट कि कभी भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है आगे के केस में, मतलब मोबाइल लॉस होता है या फिर टूट गया, डैमेज हो गया, तो आप वहाँ से बैकअप को ले सकते हो। ओके, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द डेटा लॉस ड्यू टू ह्यूमन एरर और ओवरसाइट। तो डेटा लॉस का जो भी रिस्क होता है उसको आप अवॉइड कर सकते हो उस तरीके से। देन गेटिंग अहेड फर्दर, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होते हैं, SSDs। दिस इज़ नथिंग बट एन एक्सटेंशन टू दी हार्ड ड्राइव्स। तो जो हम हार्ड ड्राइव्स यूज़ करते थे, हार्ड ड्राइव्स आर फास्टर, सॉरी SSDs आर सिमिलर टू ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स बट यूज़ फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी मतलब आप लोग ने मेमोरी कार्ड्स तो देखे होंगे जो आप कैमरास वगैरह में यूज़ करते हो, या फिर पहले मोबाइल फ़ोन्स में भी यूज़ होता था, अभी भी मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है। सो मेमोरी कार्ड्स काइंड, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एन फ्लैश मेमोरी। ओके, instead of spinning disk, they use an flash memory। They are faster and more durable than hard disk,
बट टेंड टू बी मोर एक्सपेंसिव पर गीगाबाइट। तो ये फास्टर होते हैं, मोर ड्यूरेबल होते हैं, बट कॉस्टलियर होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 1 TB का हार्ड डिस्क खरीदने जाओगे मार्केट में तो यू विल गेट दैट अराउंड 4000 रुपीज़। बट अगर 1 TB का SSD लेने जाओगे सो दैट विल कम एटलीस्ट फॉर 7000 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट डबल द कॉस्ट होते हैं। ओके, सो डबल द कॉस्ट होते हैं, बट they are more faster. Like for example, if on a hard drive you can write at a speed of 200 megabytes per second. Okay, 200 megabytes per second, if you, that is the speed with which you can write. Then on SSD you can write with 1 GB, 1 GB, that is 1 GB per second. So that can be the speed on an SSD. So that is the speed difference. तो majorly एक speed difference create होता है। SSDs can improve overall system performance by reducing boot times, speeding up launching applications and improving the file transfer speeds. तो देखो जब भी आपका लैपटॉप वगैरह स्लो होता है आज के दिन में, तो आप जब भी कंप्यूटर वाले के पास में जाते होगे या आप खुद देखते होगे तो मोस्टली लोग रेकमेंड करते हैं कि क्या करो, एक इसके अंदर SSD लगा लो, बिकॉज SSD से आपका जो बूट टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो SSDs इसलिए यूज़ होते हैं बिकॉज वहाँ पे बूट टाइम मतलब कि डेटा रीड काफ़ी फास्ट हम क्योंकि कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे SSDs को प्रेफर किया जाता है। और SSDs को हम यूज़ करते हैं डेटा बैकअप वगैरह करने के लिए भी। ओके, चलो लेट्स गेट अहेड। ऑप्टिकल डिस्क, तो ऑप्टिकल डिस्क जो होता है उसको देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल डिस्क में क्या है, CD है, DVD है, ब्लू-रे डिस्क है। तो CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क का यूज़ किस लिए किया जाता है? बैकअप करने के लिए। बट ये एक ओल्डर मेथड वंस अगेन है। आज के दिन में इसका यूज़ भी बहुत ही रेयर हो गया है, ज़्यादा लोग नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ शादी के वीडियोज़ को, लाइक शादी के जो वीडियोस होते हैं वो क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए जो कैमरामैन फोटोग्राफर्स होते हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CD का देखो एक टिपिकल जो रेंज था डेटा स्टोर कर रहे हैं दैट वाज 700 MB। DVD का जो रेंज था दैट वाज 4.7 GB। ओके, उसमें भी सिंगल लेयर या डुअल लेयर आता था। अगर डुअल लेयर DVD अगर आपने लिया तो उसमें 8.5 GB तक का आप डेटा स्टोर कर सकते हो। फिर ब्लू-रे डिस्क आता था जहाँ पे आप 25 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते थे और 50 GB अगर डुअल लेयर ले रहे हो आप। सो दिस मेक्स देम सूटेबल फॉर बैकिंग अप स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ डेटा। तो स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा दैट मीन्स अप टू अ कैपेसिटी ऑफ 50 GB तक का अगर डेटा को बैकअप करके रखना था तो हम यहाँ पे इन मीडियम्स को लाइक DVDs हो गए या फिर हम ब्लू-रे डिस्क हो गए, तो हम इन सब को यूज़ करते थे। मैंने भी काफ़ी यूज़ किया है, लाइक बैक इन द डेज़ जब हमारे पास में हार्ड ड्राइव्स नहीं, तो हम भी यूज़ करते थे DVDs को, CDs को यूज़ करते थे डेटा बैकअप करके रखने के लिए। सो बट राइट नाउ आज के दिन में इन द मॉडर्न टाइम्स इट इज़ एन ओल्डर मीडियम। ओके, हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज़ है ऑप्टिकल डिस्क का, बट बिकॉज इट इज़ इनटू सिलेबस तो हमको पढ़ने की ज़रूरत है। USB फ्लैश ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स जो हम यूज़ करते हैं। सो पेन ड्राइव्स आर ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ एन पोर्टेबल मीडियम, पोर्टेबल डिवाइस जिसका हम यूज़ करते हैं कन्वीनियंट वे टू बैकअप एंड ट्रांसफर फाइल्स, सुटेबल फॉर स्टोरिंग स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा बट मे नॉट बी आइडियल फॉर लार्ज स्केल बैकअप्स ड्यू टू लिमिटेड कैपेसिटी। तो लार्ज स्केल बैकअप के लिए तो कन्वीनियंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्मॉलर अमाउंट डेटा बैकअप करने के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो they are very popular choice of backing up from an SSD due to their compact size and affordability and easy to use. So easy to use है, affordable है और compact size मतलब बहुत ही छोटा साइज है, पॉकेट में आ जाता है, तो easily you can take it and carry around, but only used for limited size या फिर very small size of data backups के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, चलो let's get ahead to our questions। तो फटाफट अब 15 क्वेश्चंस हैं हमारे पास में रिलेटेड टू डेटा बैकअप, तो चलो फटाफट इसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, सो व्हाट इज़ अ बैकअप डिवाइस? ओके, व्हाट इज़ डिवाइस नहीं, व्हाट इज़ अ डेटा बैकअप? डिलीटिंग डेटा परमानेंटली या फिर कॉपिंग डेटा टू अनदर लोकेशन फॉर सेफ कीपिंग, एनक्रिप्टिंग डेटा, करप्टिंग डेटा इंटेंशनली। तो विच ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर? देखो डिलीटिंग डेटा तो नहीं हो सकता, कॉपिंग डेटा टू अनदर लोकेशन फॉर सेफ कीपिंग, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ बैकअप डिवाइस? तो बैकअप डिवाइस का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, टू स्टोर डेटा एज अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ रिकवरी फॉर रिकवरी पर्पसेस, टू स्टोर द परफॉर्मेंस
sorry, to improve the performance of the operating system, to expand the storage capacity of the computer. तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस ऑफ बैकअप डिवाइसेस क्या होता है? टू स्टोर डेटा एज अ डुप्लीकेट फॉर रिकवरी पर्पसेस. तो ऑप्शन बी वंस अगेन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बैकअप डिवाइस? का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी विल बी द राइट. ऑप्टिकल डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एंड एनएएस दोनों को भी हम NAS सबको यूज़ करते हैं. What is hot backup in the context of data backup methods? अच्छा, ये हमने पढ़ा नहीं है, बट क्या होता है अभी हम एक्सप्लेन कर दूंगा आपको यहाँ पे. हॉट बैकअप क्या होता है? चलो पहले देखते हैं ऑप्शंस. अ बैकअप क्रिएटेड व्हाइल द सिस्टम इज रनिंग एंड फुल्ली ऑपरेशनल. अ बैकअप स्टोर्ड इन अ लोकेशन विद अ हाई टेम्परेचर. अ बैकअप स्टोर्ड इन द क्लाउड. अ बैकअप क्रिएटेड ड्यूरिंग सिस्टम डाउन टाइम्स. तो यहाँ पे हॉट बैकअप क्या होता है? हॉट बैकअप इज़ एन कंसेप्ट जो कि यूज़ होता है कि ऑलरेडी अगर आप एक फ़ाइल पे क्रिएट काम कर रहे हो, ओके, सिस्टम रनिंग है, तो उस टाइम पे ही मतलब बैकअप भी हम कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहे हैं. ओके, इफ़ देयर इज़ अ सिस्टम जिसमें कुछ काम हो रहा है, इन्वॉल्व है, और उसी टाइम पे हम क्या करें, हम वहाँ पे डेटा का बैकअप भी करते जा रहे हैं. ठीक है, तो डेटा बैकअप इज़ हैपनिंग कंटिन्यूसली. ओके, तो इसको हम बोलते हैं हॉट बैकअप. मतलब कि डेटा पे काम हो रहा है और उसी टाइम पे बैकअप भी हो रहा है, और जैसे जैसे काम होते जाएगा वैसे वैसे बैकअप वो लेते रहेगा वहाँ पे. ओके, सो जब हमारा एक सिस्टम रनिंग होता है और बैकअप हम लेते रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉट बैकअप. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, वैसे ही कोल्ड बैकअप भी होता है एक. ठीक है, उसको भी हम समझ लेते हैं. देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज कोल्ड बैकअप. ठीक है, तो कोल्ड बैकअप क्या होता है? कोल्ड बैकअप वो होता है कि जब सिस्टम डाउन है, मतलब सिस्टम डाउन टाइम है, मतलब कि सिस्टम का इन यूज़ नहीं है, नॉट इन यूज़ है, और तब हम बैकअप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड बैकअप. ओके, दैट मीन्स अ सिस्टम इज़ नॉट रनिंग, मतलब नॉट फंक्शनल, अभी यूज़ नहीं किया जा रहा है उसको. ठीक है, राइट नाउ इट इज़ इनटू अ डाउन टाइम मोड, मतलब कि जस्ट वो रेस्टिंग मोड में है या फिर उसका यूज़ नहीं हो रहा है और कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं हो रही, पर हम बैकअप के लिए अब उसको यूज़ करें तो उसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड बैकअप. ओके, क्लियर विद द डाउट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. बैकअप ऑफ द सोर्स डेटा कैन बी क्रिएटेड ऑन द सेम डिवाइस, ऑन अनदर डिवाइस, एट सम अदर लोकेशन, या फिर ऑल द अबव द मेंशन. तो एक जो सोर्स डेटा है, सोर्स डेटा का बैकअप कहाँ कहाँ क्रिएट कर? सेम डिवाइस पे क्रिएट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं. अनदर डिवाइस पे भी कर सकते हैं, अनदर लोकेशन पे भी कर सकते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा हमारा ऑप्शन, दैट विल बी द राइट ऑप्शन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? Data can be recovered fastest in online backup. Tape library is an example of nearline storage. Data recovery can take hours for offline backup. तो ये यहाँ पे इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो डेटा कैन बी रिकवर्ड फास्टेस्ट इन ऑनलाइन बैकअप, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. टेप लाइब्रेरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियर लाइन स्टोरेज, राइट है ये भी. डेटा रिकवरी कैन टेक आवर्स फॉर ऑफलाइन बैकअप, राइट है. तो ऑप्शन डी वंस अगेन यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ऑल ऑफ द अबव मेंशन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैकअप टेक्निक इज मोस्ट स्पेस एफिशिएंट? तो स्पेस एफिशिएंट कौन कौन सा यहाँ पे बैकअप टेक्निक है उसको हमको बताना. फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, या फिर ऑल ऑफ द अबव मेंशन. तो देखो इसमें फुल बैकअप तो बिल्कुल ही नहीं है. अब यहाँ पे बात आती है इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल में. तो इंक्रीमेंटल में क्या होता था? इंक्रीमेंटल बैकअप में ओनली वो पार्ट का जो कि चेंज हुआ लास्ट बैकअप से, और डिफरेंशियल बैकअप में लास्ट फुल बैकअप से. ठीक है, तो लास्ट फुल बैकअप से, एंड दिस इज़ फ्रॉम द लास्ट बैकअप. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इंक्रीमेंटल बैकअप जो है दैट इज़ मोर स्पेस एफिशिएंट. ओके, तो स्पेस एफिशिएंट ज़्यादा कौन है? इंक्रीमेंटल बैकअप. ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर. ठीक है, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग बैक्ड अप डेटा स्पेस? तो बैक्ड अप डेटा स्पेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है? एनक्रिप्शन एंड डीडुप्लीकेशन. डीडुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? डीडुप्लीकेशन मतलब कि अगर एक फाइल के मल्टीपल कॉपीज़ हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही को रखो और बाकी को डिलीट आउट कर दो, उसको डुप्लीकेट्स को हटा दो. तो दैट इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एज डीडुप्लीकेशन. ठीक है,
एनक्रिप्शन मतलब कि एनकोडिंग, मतलब कि एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करना। जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा था ना, कि एक चीज़ को हम दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो एनक्रिप्ट हो जाए, तो दूसरे लोगों को पता नहीं चले कि क्या है। तो उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनक्रिप्शन। ठीक है, तो एनक्रिप्शन या डीडुप्लीकेशन, कंप्रेशन एंड डीडुप्लीकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड डीडुप्लीकेशन या डीडुप्लीकेशन ओनली। तो यहाँ पे अगर डेटा का जो स्पेस है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है बैकडअप डेटा का, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंप्रेशन एंड डीडुप्लीकेशन। डीडुप्लीकेशन से पहले तो डुप्लीकेट फाइल्स हट जाएंगे, कंप्रेशन से फाइल साइज़ कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डेटा स्पेस को हम बचा सकते हैं। ठीक है, next, what is a full backup? Backing up only the most important data, backing up data to an external hard drive, backing up all the data in a system regardless of of whether it has changed, backing up data to a cloud। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होता है, बैकिंग अप ऑल डेटा इन अ सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट हैज़ चेंज और नॉट। तो मतलब पूरा डेटा को बैकअप जब हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एन फुल बैकअप। ठीक है, what is an incremental backup? Backing up all data daily, backing up data only when it changes since the last backup, backing up data once a week, backing up data to an external device। तो incremental backup क्या होता है? Backing up data only when it changes since the last backup। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। राइट, आगे बढ़ेंगे। what is the term for the time takes to recover data after a disaster or data loss event? Okay, what is the term for the time? Okay, there is a specific term for the time it takes to recover data after a disaster or data loss event। तो इसको क्या बोलते हैं हम? What is the term? Backup duration, recovery point objective, backup frequency या फिर data replication। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी। उसको उस टर्म का नाम है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, RPO। RPO क्या होता है? RPO का मीनिंग होता है कि एक डेटा अगर किसी रीज़न से कहीं पे लॉस हो गया या फिर डिलीट हो गया, करप्ट हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको रिकवरी करने का प्रोसेस जो होता है, रिकवरी करने के लिए जितना टाइम लगेगा, ओके, उस टर्म को हम बोलते हैं द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर ए डेटा इज़ नोन एज रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ बैकअप आर्काइव? बैकअप आर्काइव क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल बैकअप्स, अ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर डेटा बैकअप, अ कलेक्शन ऑफ ओल्डर बैकअप कॉपीज ऑफ डेटा। तो इसमें से और या फिर अ फुल बैकअप। तो कौन सा यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा? यहाँ पे देखो, बैकअप आर्काइव का मीनिंग होता है ऑप्शन सी, यहाँ पे राइट मीनिंग है, अ कलेक्शन ऑफ ओल्डर बैकअप कॉपीज ऑफ डेटा। मतलब कि आपने क्या किया, बहुत सारे आपके पास डेटा कॉपीज़ हैं, मतलब पुराने 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 पुराने, जैसे फॉर एग्जांपल समझो एक आपने लिया जनवरी में, एक आपने लिया फरवरी में, एक आपने लिया मार्च में, और ऐसे आप बैकअप लेते जा रहे हो। तो अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज बैकअप्स विल बी कॉल्ड एज एन डेटा आर्काइव या फिर बैकअप आर्काइव। ओके, so this will be called as an backup archive, a collection of older backup copies of data। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ क्लाउड बैकअप? तो क्लाउड बैकअप का कौन सा बेनिफिट होता है? स्लोअर डेटा एक्सेस, ग्लोबल अवेलेबिलिटी, इजी टू यूज, ईज ऑफ यूज, लिमिटेड डेटा एक्सेसिबिलिटी, लोकल डेटा स्टोरेज ओनली। तो स्लोअर डेटा एक्सेस तो नहीं होता है, ग्लोबल अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट बनेगा। लिमिटेड डेटा एक्सेसिबिलिटी भी रॉन्ग है, लोकल डेटा स्टोरेज ओनली रॉन्ग है, बिकॉज ये लोकल डेटा स्टोरेज नहीं होता, नेटवर्क डेटा स्टोरेज होता है, नेटवर्क पे जाके इंटरनेट पे स्टोर होता है। ठीक है, What is the purpose of the backup verification process? बैकअप वेरिफिकेशन प्रोसेस, जब भी आप किसी फाइल को बैकअप करते हो तो बैकअप होने के बाद में सिस्टम एक बैकअप वेरिफिकेशन प्रोसेस रन करता है। क्यों रन करता है? टू डिलीट बैकअप कॉपीज, to ensure that backup copies are accessible, to prevent data recovery, to test and confirm the integrity of the backup copies। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा। क्यों? टू टेस्ट एंड कन्फर्म द इंटीग्रिटी ऑफ द बैकअप कॉपीज़, मतलब कि टेस्ट करने के लिए और कंफर्म करने के लिए कि जो भी डेटा हमने बैकअप किया है क्या वो प्रॉपरली लाइक कॉपी हुआ है, बैकअप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हम उसको प्रॉपरली मतलब कहीं पे उसमें कुछ भी रह तो नहीं गया। तो उसको चेक करने के लिए हम बैकअप वेरिफिकेशन प्रोसेस को रन करते हैं। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड बैकअप। अच्छा देखो, अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था कोल्ड बैकअप, तो देयर इज एन क्वेश्चन ऑन टू दैट एज वेल। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड बैकअप क्या? बैकअप्स क्रिएटेड ड्यूरिंग सिस्टम डाउन टाइम, बैकअप स्टोर्ड इन हाई टेम्परेचर एनवायरमेंट, बैकअप्स क्रिएटेड कंटिन्यूसली, बैकअप्स क्रिएटेड व्हाइल द सिस्टम इज रनिंग। तो ऑप्शन ए राइट होगा, बिकॉज बैकअप्स क्रिएटेड ड्यूरिंग सिस्टम डाउन टाइम यही होता है, दैट इज कॉल्ड एज cold backups. Okay, so option A is the right option. So these are the 15 questions. Okay, I hope so आपको अच्छे लगे होंगे, easy and simple लगे होंगे, कोई doubts कोई confusion नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, कल के दिन में हमारा इंग्लिश का लेक्चर होगा, लेक्चर 7, कल डे 17 होने वाला, जहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है, ये भी इजी एंड स्कोरिंग यहाँ पे आपके लिए हो सकता है। सो कल डे 17 होने वाला, सो डोंट मिस आउट ऑन टू दैट। और आज के नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो उसको। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज और भी अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पे ही मिलते रहते हैं। और डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, और लाइक शेयर वगैरह जो भी करना चाहो वो आप कर सकते हो। और मिलते हैं कल के दूसरे लेक्चर में। अच्छा, कल के लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बाद में आपका जीके का लेक्चर बाकी है, तो जीके का लेक्चर अटेंड ज़रूर करना, बिकॉज आज के दिन में 2 लेक्चर्स रखे गए, तो जीके का लेक्चर इसके बाद में आ रहा है, तो जीके का लेक्चर अटेंड ज़रूर करना, डोंट मिस आउट ऑन टू द जीके लेक्चर एज वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।